हेलो नमस्कार साथियों। अशोका डिजिटल गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। मेहनत करने वाले परीक्षा से डरते नहीं और जो डरते हैं वो मेहनत करते नहीं। कल आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसका अपन गैस पेपर लेके आए आज। और इसमें अपन हॉर्टिकल्चर से जो प्रोबेबिलिटी अपन को या फिर एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन लगते हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात आप जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, कॉलेज की परीक्षा हो या फिर अपने और भी कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा की अच्छे से मेहनत करके तैयारी करनी चाहिए, जिससे क्या जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसका उत्तर देना होता है, उसी प्रकार जिंदगी में भी हर समस्या आती है और उसका हल निकालना होता है। तो दोस्तों, माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जो अपन प्रश्न देंगे उसका आपको अच्छे से बैठ के रिवाइज करना है, ताकि वो आपके कल के एग्जाम में सीधे सीधे आ सके। सबसे पहले इस पे अपन बात करेंगे परिभाषाएं, क्योंकि आपके तीन थर्ड वाले क्वेश्चन आता है उसमें परिभाषा। ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों ध्यान रखना, पेपर कैसे अटेंड करते हैं, कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर कैसे लाएं, क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी अपन लास्ट में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन आता है इसमें मैंने परिभाषा दी है पहले, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, तो इसकी आपको परिभाषा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वन इसमें क्लाइमेट, तो क्लाइमेट आपको पता है एक टेम्परेट है, एक इसमें ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक है, इसका आपको क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और या फिर कौन कौन से फ्रूट इस क्लाइमेट में होते हैं, या फिर इसके आपको परिभाषा। प्रोबेबिलिटी साइंस है, वो आपकी इसके परिभाषा पूछने की साइंस है। और जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का है, हो सकता है इसको परिभाषा में पूछ ले, हो सकता है इसको डिफरेंस बिटवीन में आपको भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी, मतलब इसमें बिना निषेचन के सीधा फल बन गया, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। एपोमिक्सिस, सीधा क्या बन गया, इसमें बीज बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। डोरमेंसी, ठीक है, घर वाले पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ने का टाइम भी दे रहे हैं अपन को, फिर भी अपन पढ़ नहीं रहे, तो अपन में डोरमेंसी हुई। वैसे वैसे सीड में भी डोरमेंसी, सीड को अपन पानी भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो डोरमेंसी की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। रूट स्टॉक एंड साइन, या तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्रॉप के आपको रूट स्टॉक पूछ ले, जैसे पूछा सर्जन किसका है, डोगरीज किसका है, ठीक है, सोलेनिस किसका है, या फिर आपको इसकी नॉर्मल परिभाषा दे दे कि भाई रूट स्टॉक से क्या निकलती है, रूट निकलती है और ये पौधे के लोअर पार्ट होता है। और जो निम्न क्वालिटी का होता है साइन, इससे स्टेम निकलता है और ये हाई क्वालिटी का होता है। ठीक है, उसके बाद में सोइल स्टरलाइजेशन, तो सोइल स्टरलाइजेशन नर्सरी से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इस पे लगभग साइंस बनता है, वो आपके बड़ा क्वेश्चन आने का बनता है। ठीक है, पहले तो आपको पीजीआर दो प्रकार के, एक तो होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होते हैं जो ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और एक आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इथाइलिन वाला, जो फलों का राइपनिंग में काम में लेते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में अगर इसका पीजीआर का बड़ा क्वेश्चन देगा तो ये देगा कि हॉर्टिकल्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अपन को अनार में या फिर अमरूद में बाहर का कंट्रोल करना है, जैसे अमरूद में बाहर का कंट्रोल करना, तो आप 200 ppm नेप्थेलिक एसिटिक एसिड यूज करते हैं। प्याज में स्प्राउटिंग हो रही है, मतलब उसका अंकुरण हो रहा है स्टोरेज में, तो इसको कंट्रोल करना है तो मैलिक हाइड्रोजाइड यूज करते हो आप, तो उसमें वो क्या इसका हॉर्टिकल्चर में यूज हो गया, तो वो आप वहां पे आपको यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देख लेना। और उसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस, अंतर आता है वो आपके एक बीज पत्री द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री में जिसके बीज का पत्र था वो एक ही, और द्विबीजपत्री में जो बीज है दो हो जाता है, जैसे मुख्यतः दालों के बीज हो जाते हैं दो इसमें। ठीक है, तो वो वाले इसमें आपको अंतर पूछ सकता है। अंतर पूछने के बाद में जब भी अंतर लिखो तो इसमें एग्जाम्पल आपको एक एक दो दो जरूर साथ में देना है। नेक्स्ट पॉलीओसेटेट, क्या अंतर है वो बताना है आपको। विंड ब्रेकर एंड शेल्टर बेल्ट, ये भी आपको याद रखना है, और साथ में ये तो आप याद रखना ही है कि विंड ब्रेकर कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाए जाते हैं। तो ये तो हो गया अपने डिफरेंस बिटवीन और किसकी परिभाषा की बात। नेक्स्ट अपने लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे मैं 5 6 वाले सभी साथ में क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन कम नहीं होता, अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए हुए एग्जाम में। सबसे पहले आफलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आफलन की परिभाषा पूछ ले। आफलन मतलब किसी भी कारण हो सकता है, कोई जेनेटिक कारण हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो, मतलब फल नहीं लगे पौधे पे, तो वो हो गया आफलन, अनफ्रूटफुलनेस। ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन पूछे तो सीधा इसका डायग्राम बना देना, एक्सटर्नल कारक और कौन फैक्टर और कौन इसमें इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल में तो क्या हो सकता है, बारिश आ गई, कोई डिसऑर्डर आ गया। ठीक है, और इंटरनल में इसमें जेनेटिक के बेसिस पे कर देना, सीएन रेशियो के बेसिस पे कर देना। ये बात आपको डायग्राम के फॉर्म में लिखनी है। मुख्यतः इंपॉर्टेंस आपका, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन मुख्यतः अपन फल वृक्षों में यूज लेते हैं, और आपके पेपर हॉर्टिकल्चर का तो ड्रिप इरिगेशन से क्वेश्चन आएगा आएगा मान के चलो।
ठीक है। हो सकता है इसमें इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी पूछ ले, या फिर इसमें मोस्ट प्रोबेबल लगता है आपको इसमें फर्टिगेशन पूछ ले, ठीक है ना, इरिगेशन साथ में फर्टिलाइजर यूज करना, या फिर इसमें वेंचुरी किसका पार्ट है वो पूछ ले, या फिर इमिटर्स का, ये सभी वेंचुरी क्या होते हैं, ड्रिप इरिगेशन के होते हैं, ठीक है, और इमिटर्स भी क्या इसका ड्रिप इरिगेशन का ही पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें नर्सरी, तो नर्सरी के बारे में हो सकता है नॉर्मली पौधशाला की परिभाषा भी पूछ ले, ठीक है, वहाँ पर केयरिंग की जाती है, जब वो प्लांट कैसा होता है, छोटा प्लांट होता है सीडलिंग स्टेज में, वहाँ पर केयरिंग की जाती है, और वहाँ पर इसमें, या फिर पूछ ले आपको प्याज के लिए 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करने एरिया कितना उसके लिए, तो उसके लिए एरिया 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ग्राफ्टिंग हो सकता है, ग्राफ्टिंग के टाइप भी पूछते हैं, और ग्राफ्टिंग से किस पर प्रोपोगेशन करते हैं वहां भी पूछ ले, लेकिन प्रोपोगेशन का एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। उसके बारे में प्रोपोगेशन, पहली बात में तो दोनों में अंतर पूछेगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इसमें क्या पूछेगा, अंतर, ठीक है, सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है इसमें, किसमें पौधे मात्र पौधे के किसमें पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं और किसमें समान नहीं होते, तो सेक्सुअल में तो समान नहीं होते और उसमें समान होते हैं, ये लाइन तो आप अंतर में लिखना ही लिखना, और उसके बाद कैसे भी लिखना नंबर आ जाएंगे आपके। उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट, सफेद मूसली, अफीम, इसबगोल, गूगल, ठीक है, नाइट सेड कुल, इस प्रकार के आपको कम से कम 10-12 प्लांट के नाम याद होना चाहिए, एक तो उसका कॉमन नेम, और एक उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसकी यूटिलिटी क्या है, जैसे गूगल है तो आप इसमें जोड़ों में दर्द होता है, मतलब गोडों में दर्द होता है यूज करते हैं, और उसके बाद में उपयोगी तत्व, ठीक है, जैसे इस समय अपन साइलियम यूज करते हैं, जैसे किसी के पेट से रिलेटेड समस्या तो वहां पर इसका यूज करते हैं, जैसे सफेद मछली है, या फिर अपने पास में सर्पगंधा है तो इसमें रेसरपाइन व सर्पेंटाइन यूज करते हैं, तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो भी आपको साथ में इसमें बताना होगा। कम से कम 10 पौधों के नाम याद रख लेना, और इस पे तो आप 100% लगा देना। वैसे तो यहाँ सभी क्वेश्चन दिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे तो आप 100% लगा देना, बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 या 12 नंबर का सीधा, क्लियर। उसके बाद में फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन में, जैसे आम का साइंटिफिक नेम पूछ लिया, उसका फैमिली, उसके 2N और उसके फ्रूट टाइप एंड खाने हो गए भाग, 4-5 फ्रूट के या 5-7 फ्रूट के, जैसे क्वेश्चन जितना बड़ा है उतने हिसाब से लिखने हैं आपको। मान लो आपके 12 नंबर में आ गया तो आपको कम से कम 7-8 फ्रूट के नाम, और नाम के साथ में फैमिली और 2N इसके, और खाने के भाग और फल का प्रकार भी लिखना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इसमें इंपोर्टेंस एंड स्कोप, इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो आपका 100% आएगा ही आएगा कल के एग्जाम में। राजस्थान में क्या उपयोग है मेनली ये पूछ सकता है, या फिर इसके आगे क्या क्या स्कोप है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है वो पूरी गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत रखता है। प्याज की आज रेट चले जाए इसमें 100 से ऊपर, या टमाटर के चले जाए इसमें 200 से ऊपर, तो पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है इससे, हल्के में मत लेना, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ पीजीआर इन हॉर्टिकल्चर, वो आपको फर्स्ट में बताया था पीजीआर का क्या रोल है। जैसे आप अनार में करते हो हार्डवुड कटिंग, प्रोपोगेशन किससे करते हैं अपन, हार्डवुड कटिंग से। जब उसके अपन कटिंग अलग करते हैं तो इसको अपन डिप करते हैं, किसमें डिप करते हैं इसको, आईबीएम, इसमें डिप करते हैं इसको, आईबीएम डिप करते हैं, ताकि उसका रूटिंग जल्दी से हो जाए, रूट उसमें जल्दी से निकल जाए, तो वो भी एक क्या हुआ इसमें, पीजीआर का रोल हो गया हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख कर जाना। और अब बात करें अपन कि आपको अच्छे से एग्जाम में कैसे पढ़ के जाना है और कैसे पेपर सोल्व करना है। पहली बात में तो पेपर आता है आपके हाथ में तो लोग कहते हैं कि आप पूरे पेपर को पढ़ो, पढ़ने का टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट करो आप तो, और इसमें भी सिस्टमेटिक क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं कि पहले पहला कर दिया और फिर तीसरा कर रहे हो, कहीं चौथा कर रहे हो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, सीधा सिस्टमेटिक क्वेश्चन करना है, क्योंकि ऐसे करते हो तो फिर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा छटक जाता है वहां से, और आपके प्रति नेगेटिविटी इमेज बन जाती है, और फिर वो नंबर भी अपने हिसाब से ही देगा, आपके चाहे कितना ही अच्छा लिखा हो। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप बड़ा क्वेश्चन लिखते हो या पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हो तो कोशिश करना उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखें, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक इसको एक रामायण के फॉर्म में लिखा तो कितना भी अच्छा लिखा वो नंबर आएंगे ही नहीं वहां पे। और हेडिंग लगाते वक्त तो स्पेशली आपको ब्लैक पेन यूज करना ही करना है। और जब आप कॉपी में लिखते हो तो जैसे ये उसके लाइन है, जैसे ये उसके अपने पास में लाइन है, तो इस लाइन में कोशिश करना 3-4 शब्द लिखो कम से कम, ठीक है, जैसे कब, कहाँ, ठीक है, कहाँ से, मतलब 3 या 4 शब्द, बीच में गैप देना है कहने का मतलब, क्योंकि कॉपी के लगभग आपके 24 पेज आता है, 22-24 पेज जितने भी आते हैं, पूरी कॉपी भरनी चाहिए, फिल करनी पूरी कॉपी, तब जाके नंबर आएंगे अच्छे आपके। और एग्जामिनर में आपको रियलिटी बता रहा हूँ,
कॉपियां जब चेक होती है, कई बार मैं पास में बैठा हूँ वहां पे, और कॉपियां कुछ भी नहीं पढ़ते इसमें कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सीधे ऐसे ऐसे नंबर देते हैं। अगर किसी अच्छी राइटिंग है और उसने अच्छे से लिखा है तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन बिल्कुल रामायण का फॉर्म लिखा है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर दे देते हैं वैसे ही। और स्पेशली ध्यान रखना है आपको, जो आपके फर्स्ट पेपर आता है जिसमें मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इस पे ध्यान रखना है। और इसको कैसे करना है, ये जितना आपके पॉजिटिव होगा आगे वाला पेपर अपना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर उसको अच्छे से चेक करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, तो क्योंकि उसमें तो यस या नो में जवाब है सीधा, या तो तीसरा या फिर चौथा, है ना। तो वो आपके सही बैठेगा तो एग्जामिनर लग जाएगा छोरा होशियार कितना है, कितने नंबर ये कितने कितने ये पढ़ गया है, कितने और ये फर्जी तुक्के लगा रहा है। तो उस पे उसकी मेंटेलिटी सेट हो जाएगी और नेक्स्ट सेकंड कॉपी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन है आपको मान लो नहीं आ रहा है, तो उसको सीधी बात है पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखो। जैसे मान लो उसने दिया है कि भाई अपने पास में टोटियो पोटेंसी क्या होती है, अपन नहीं जानते टोटियो पोटेंसी, उत्तक संवर्धन के बारे में पूछते हैं क्या होता है, अपन नहीं जानते। उत्तक संवर्धन का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना मैंने इस पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, उत्तक संवर्धन तो पहले आपको देखो उत्तक संवर्धन क्या हो सकता है। नाम संवर्धन आ रहा मतलब कोई न कोई कल्चर बन रहा है, कल्चर बन रहा है उसके अंदर मतलब न्यूट्रिशन भी है। न्यूट्रिशन है तो वो किसके लिए न्यूट्रिशन हो सकता है, प्लांट के लिए हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में जितना रिलेटेड लिख सको या जितना रिलेटेड आपको याद है वो लिखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन वो नहीं कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा था, 0। लेकिन जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है चांस है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके हर मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए।